आज की कहानी बड़ी दिलचस्प होगी। आज की कहानी दिल दहला देने वाली। आज की कहानी ऐसी है जिसे सुनकर आप भी कांप जाएंगे। आप ही नहीं, इस कहानी को सुनकर पूरा देश कांप गया था। ये कहानी शुरू होती है नोएडा से, जहां पर दो डॉक्टर्स होते हैं, नूपुर तलवार और राजेश तलवार, जो डेंटिस्ट होते हैं। इनकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है आरुषि तलवार, और एक इनका नौकर होता है हेमराज, जो नोएडा के ही एक घर में रहा करते हैं। इनकी एक ऐसी कहानी, इनकी एक ऐसी घटना आज की वीडियो में आपके सामने लाएंगे जिसे सुनकर आप कांप जाएंगे। इनकी कहानी कुछ ऐसी है जो अभी तक दबी हुई है। साल 2008 में ये केस हुआ था और तब से लेकर आज तक 16 साल हो चुके हैं और ये केस अभी तक किसी मुकाम पर नहीं पहुंचा है। मुकाम पर ना पहुंचने के कुछ कारण इस प्रकार हैं। अगर पुलिस अपनी जांच को सही ढंग से करती तो शायद ये केस अब तक सॉल्व हो चुका होता। कुछ सवालों के जवाब थे जो पुलिस को तुरंत ढूंढ लेने चाहिए थे, लेकिन पुलिस ने नहीं ढूंढे। जिसमें से नंबर 1 पर आता है कि पुलिस ने सही ढंग से नूपुर के यहाँ पर ब्लड सैंपल कलेक्ट नहीं किया। अगर वो ब्लड सैंपल कलेक्ट करते तो उनके सामने वो सच्चाई पहले ही आ जाती जो सामने लाने में उनको 4 से 5 दिन लग गए। अगर वो जांच को सिर्फ खानापूर्ति का नाम ना देते तो वो जांच बहुत पहले पूरी हो गई होती। अगर पुलिस किसी दबाव में आकर जांच में कोताही न बरतती तो ये केस आज सॉल्व हो गया होता। आज की कहानी बड़ी दिलचस्प होने वाली है, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय मिश्रा, आप देख रहे हैं आवाज। आज की कहानी की शुरुआत होती है नोएडा से, जहां पर एक फैमिली होती है, जहां पर माता पिता होते हैं, एक बच्ची होती है, एक नौकर होता है और सब खुशी खुशी सही चल रहा था। माता पिता डेंटिस्ट थे, बच्ची की उम्र महज 13 वर्ष थी, वो पढ़ाई कर रही थी, स्कूलिंग की पढ़ाई चल रही थी। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब एक पूरी घर की कहानी बदल के रह जाएगी, पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा। बात है 15 और 16 मई। 15 मई की बात है जब कुछ ऐसा हुआ उस घर में जिसे सुनकर हर कोई कांप गया, हर कोई डर गया। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में विस्तार से। तारीख 16 मई साल 2008। नूपुर तलवार के यहाँ एक कामवाली आती है काम करने के लिए। वो पूरे घर की साफ सफाई करती है, किचन की साफ सफाई करती है। उसके बाद जब वो बेडरूम की सफाई करते करते पहुंचती है आरुषि तलवार के कमरे में। आरुषि तलवार के कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर आरुषि तलवार की लाश खून से लथपथ पड़ी। वो चिल्लाने लगती है तो नीचे से राजेश तलवार और नूपुर तलवार, जो आरुषि के माता पिता थे, वो ऊपर आते हैं और देखते हैं बेटी को तो रोने लगते हैं। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है कि उनकी बेटी के साथ कुछ ऐसा हुआ है। पुलिस आती है, पुलिस जांच करती है। पुलिस के जांच करने का तरीका ऐसा था ही नहीं कि इस हत्या को पूरी तरीके से सुलझा सके, इसके हत्यारे को पकड़ सके। ये रवैया पुलिस का था ही नहीं। शायद पुलिस के ऊपर किसी चीज का दबाव था या पुलिस सिर्फ खानापूर्ति कर रही थी। घर वालों ने आरोप लगाया कि घर में एक नौकर था हेमराज, जो 15 तारीख की रात से ही गायब है और उसका जो सर्वेंट क्वार्टर है वो भी बंद है और वहां पर उसका सामान भी नहीं है। पुलिस को एक पॉइंट मिल जाता है कि हो सकता है इनका कातिल हेमराज ही हो और वो घर छोड़कर भाग गया हो। इसके बाद नूपुर तलवार और राजेश तलवार बताते हैं कि हेमराज नेपाल का रहने वाला था और वहां आया था काम करने के लिए और काफी टाइम से यहाँ काम कर रहा था। लेकिन पुलिस जैसे जैसे अपनी जांच आगे बढ़ाती है वैसे वैसे कुछ ऐसे पॉइंट उसके सामने आते हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पुलिस का शक घूम घाम के राजेश तलवार और नूपुर तलवार के ऊपर आ जाता है। इसके बाद तकरीबन 2 से 3 दिन के बाद पुलिस दोबारा जांच करती है उनके घर की, और जब छत पे जाती है तो देखती है कि कूलर के नीचे हेमराज की लाश पड़ी हुई। अब पुलिस का नजरिया राजेश तलवार और नूपुर तलवार को देखने के लेकर पूरी तरीके से बदल गया था, क्योंकि जिसको वो कातिल मान रहे थे वो तो खुद विक्टिम निकला था। जिस हेमराज को वो हत्यारा मानकर उसे नेपाल तक ढूंढ चुके थे, उसकी खुद हत्या हो चुकी थी। इस हत्या को अंजाम देने वाला कौन व्यक्ति था, इसके बारे में पुलिस को कोई भनक तक नहीं लगी थी। लेकिन जैसे ही पुलिस को हेमराज की बॉडी मिलती है, उनका पूरा शक राजेश तलवार और नूपुर तलवार के ऊपर आ जाता है। उसके बाद वो उनकी जुडिशियल कस्टडी लेते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद साल 2010 में 2 साल लग जाते हैं पुलिस को जांच करने में, और वो सिर्फ उनसे कस्टडी ले पाते हैं, पूछते हैं, कुछ प्रूव नहीं कर पाते। उसके बाद तत्कालीन मायावती सरकार ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी।
सीबीआई ने तकरीबन 2 साल तक इसकी जांच चलाई और साल 2010 में उन्होंने चार्जशीट दाखिल किया। जो चार्जशीट थी वो राजेश तलवार और नूपुर तलवार की पूरी तरीके से खिलाफ। सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की वो हैरान करने वाली। सीबीआई जांच ने जो चार्जशीट दाखिल की उसके हिसाब से आरुषि के कत्लवार जो थे वो सिर्फ उसके माता और पिता थे, और इसका तरीका उन्होंने ये बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऑपरेशन वाली ब्लेड से हत्या का मामला सामने आया है, जबकि ये दोनों डेंटिस्ट थे, इसके लिए इनके पास ये ब्लेड होना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कत्ल का मोटिव बताया कि 15 मई की रात को आरुषि के कमरे से कुछ आवाजें आईं, जिसे सुनकर राजेश तलवार उसके कमरे में पहुंचे तो उन्होंने आरुषि और हेमराज को आपत्तिजनक परिस्थितियों में देखा। उसके बाद नाराज हो गए और अपने रूम में जाते हैं, अपने गोल्फ सेट से गोल्फ स्टिक निकालते हैं और हेमराज को मारने लगते हैं। इस शीना जब्ती में कहीं आरुषि को भी चोट लग जाती है, जिसके बाद आरुषि हेमराज को बचाने का प्रयास करती है। उसके बाद उसके पिता ऑपरेशन वाली ब्लेड से उसका गला रेत देते हैं। ये सीबीआई की चार्जशीट थी। गला रेतते वक्त ही दूसरे कमरे से नूपुर तलवार आ जाती हैं और वो देखती हैं तो वो चिल्लाने लगती हैं। जब राजेश तलवार उन्हें बताते हैं कि मैंने इन परिस्थितियों में इन दोनों को देखा है, तो वो भी उनका साथ दे देती हैं। इसके बाद दोनों दंपतियों को सजा सुनाई जाती है। साल 2013 में इन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। इस डबल मर्डर केस में इन दोनों दंपतियों को सजा सुनाई जाती है उम्र कैद की। इसके बाद साल 2017 में संदेह की परिस्थिति होने के कारण इन्हें हाई कोर्ट से बेल मिल जाती है, इन्हें बरी कर दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस ने आखिर किस ढंग से जांच की कि इसका आज तक खुलासा नहीं कर पाई। एक निर्दोष को 2013 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई, उसके बाद 4 साल उसने जेल काटी और उसकी बेटी की हत्या हुई थी। पुलिस से चूक तो हुई थी, क्योंकि जिस दिन ये घटना सामने आई थी 16 मई 2008 को, उस समय पर नोएडा में ही एक नेता को देखने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आए हुए थे, जिसके लिए भारी पुलिस बल तैनात था। और पुलिस ने सिर्फ अपनी खानापूर्ति की और वहां जाकर सिर्फ पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिया, पंचनामा भर दिया। उसके बाद मीडिया कर्मी घंटों तक वहां जाने अनजाने, चाहे अनचाहे सबूतों को मिटाते रहे। क्या पुलिस सिर्फ खानापूर्ति करने के लिए वहां पर पहुंची थी? क्योंकि अगर पुलिस ने सही ढंग से जांच की होती तो उसे साफ साफ इस नजर आ जाता कि जहां पर 2 लोगों के मर्डर हुए थे वहां पर 2 ब्लड सैंपल्स मिलते। यानी कि जब एक ही रूम में हेमराज का और आरुषि का मर्डर हुआ था तो वहीं पर उन्हें दोनों को ब्लड सैंपल मिल जाते। इससे इन्हें पता चल सकता था कि दूसरा व्यक्ति भी यहीं मरा है, तो उसे हेमराज को ढूंढने में 3 दिन का समय नहीं लगता। क्या पुलिस को यह नहीं चाहिए था कि पुलिस छत पर जाने की जहमत उठाती? पुलिस देखती कि आखिर छत पे क्या है। अगर वो उसी दिन छत पे पहुंच जाती तो हेमराज की बॉडी उन्हें वहीं मिल जाती और कहीं नेपाल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन पुलिस ने सिर्फ खानापूर्ति की। इसके चलते आज भी ये केस अनसॉल्व्ड। ये कोई पहला केस नहीं है जो अभी तक अनसॉल्व्ड है, जिसके आरोपी अभी तक फरार हैं या तो पुलिस की कस्टडी से दूर हैं। भारत देश में ऐसे बहुत से केस हैं जिसमें किसी न किसी कारण की वजह से, किसी न किसी अनजाने तरीके की वजह से वो केस अभी भी अनसुलझे हुए हैं। चाहे पुलिस उन पे नजर नहीं डाल रही है या पुलिस किसी दबाव में आ रही है, जिसके चलते ये केस अभी भी अनसुलझे हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगली कहानी में ऐसे ही किसी अनसॉल्व्ड केस के साथ। इस कड़ी में हम आपको दिखाएंगे कि अपने देश में कितने ऐसे केस हैं जो अभी भी अनसुलझे हुए हैं, जिन पर किसी की नजर नहीं जा रही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।